नमस्कार, मैं रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। हिंदी में बोलेंगे तो प्रभावी संवाद रणनीतियाँ। हिंदी हो इंग्लिश हो, बेसिकली मीनिंग क्या है इस टॉपिक का कि बच्चे को बात करना कैसे सिखाएं, हमारा बच्चा बात करना कैसे सीखे। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ में, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि क्या करें जिससे बच्चा हमें अपनी बात बता सके। एक मेजर समस्या जो आती है, एक प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे पेरेंट्स हमको मिलते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्या बोलता है समझ में नहीं आती, कुछ बताना चाहता है पर कुछ उल्टा सीधा कुछ ऐसे बात करता है समझ नहीं आती। बहुत सारे और ऐसे बोलते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पूरा वर्ड क्लियर नहीं निकलता मुंह से। तो ये अलग अलग कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ऑटिज्म में। तो अब इनका हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले जब अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा तो क्या करेंगे? फ्लैश कार्ड लेंगे। और माँ बाप क्या गलती करते हैं, आज उसको बोला बेटा देखो यह क्या है, बुक, बोलो बुक बुक, थोड़ी देर के बाद बोला पौधा पौधा। अब बच्चे के ब्रेन में उतना रिटेंशन एबिलिटी छोटे एज में, जब ऑटिज्म है तो अभी नहीं डेवलप हुई होती। जितनी देर में ब्रेन बुक बुक किताब ऐसे रजिस्टर कर रहा है, उतनी देर में आपने कह दिया पौधा, उतनी देर में आपने कह दिया फोन, तो क्या होता है, बच्चा उसको रजिस्टर नहीं कर पाता। तो नेट रिजल्ट क्या होता है, बच्चा बात नहीं कर पाता। हम कहते हैं भाई हम तो रोज सिखाते हैं, ये भी बताते हैं वो भी बताते हैं, फिर भी नहीं बोलता है। तो क्या तरीका है? 5 चीजें ले लेंगे लिख के कि हाँ भाई मैं बुक की बात करूंगा, मैं पौधा की बात करूंगा, मैं फोन की बात करूंगा, मैं चश्मा की बात करूंगा, जो भी है। और वो 5 चीजों के बड़े बड़े पिक्चर्स दिखा के एग्जैजरेटेड लिप मूवमेंट, यानी कि मुंह बना बना के बोलेंगे ताकि बच्चे को दिखे और समझ में आए कि वो क्या, कैसे जीभ को हिलाना है। तो हम बोलेंगे बोलो बुक बुक, ऐसे करके पकड़ के फ्लैश कार्ड को और मुंह दिखाते हुए बुक, या फिर पौधा पौधा। 21 दिन तक जब हम हर रोज 20-20 मिनट के लिए प्रैक्टिस देंगे 5 वर्ड्स की, तो आप देखेंगे कि बच्चे के मुंह से खुद से स्वयं पौधा बुक ऐसे वर्ड्स निकलने लगेंगे। शुरुआत में हल्के होंगे, फिर आप प्रैक्टिस देंगे तो बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते आप 50 वर्ड्स बच्चे को सिखाएंगे। इस पूरी कार्यविधि को आपको कम से कम 6 महीना, और अगर ज़्यादा टाइम तो 6 से 8 महीना आपको लगेगा। इतना टाइम जाता है बच्चे को फर्स्ट वर्ड्स 50 वर्ड्स सिखाने में। एक बार 50 वर्ड्स आ गए तो फिर 2 वर्ड्स की जॉइनिंग सिखाएंगे। पौधा है, पानी दो, घूमने चलो, गोदी लो। अब हर चीज में हम सिखाएंगे कि बेटा बोलो बोलो, ऐसे बोलो, 2 बातें एक साथ बताओ। 1 महीने में बच्चा वो सीख जाता है। फिर उससे अगले महीने में 3 शब्दों पे जाएंगे। मम्मा पानी दो, देखो पौधा है, ये किताब है। हम सिखाएंगे उसको सारा दिन घर में अलग अलग चीज़ों से, और बच्चे को कहेंगे बेटा आप बोलो, बच्चा हमारी बात को रिपीट करेगा। इस तरीके से हम बच्चे को आगे लेके जाएंगे। ऐसे करते करते 4 से 5 वर्ड के सेंटेंस तक हम पहुंचेंगे। जब 4 से 5 वर्ड का वाक्य बच्चा बना लेता है, उसमें बच्चे को पूरी तरीके से अपनी बात कहना आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ नीड बेस्ड है, अपनी ज़रूरत की बात कहना। अगर इससे आगे आप चाहते हैं कि बच्चा ये भी सीखे कि कैसे स्कूल में क्या हुआ वो बताना, किसी दोस्त ने क्या किया, कोई चीज़ आके सुनाना, कुछ समझाना, तो उसके लिए हमें पूरा पिरामिड करना पड़ता है। एक बात समझ के चलें, एज अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम, एक माँ बाप होने की हैसियत से एक ऐसे बच्चे का जिसको कि ऑटिज्म है,
हमारे लिए टेक्निक्स को सीखना बेहद 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 ज़रूरी है। अगर हमें टेक्निक्स नहीं आती हैं तो हमारे लिए बच्चे को पूरी तरीके से अच्छे से ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो टेक्निक्स अगर आप और आगे इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो हम सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स पे बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। हर फ्राइडे को वेबिनार होता है शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वेबिनार ज्वाइन कीजिए और सीखिए। 3 घंटे का वेबिनार होता है, उसमें हम टेक्निक सिखाते हैं 3 घंटे लगातार। और इंस्टाग्राम पे रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हर मंगलवार हर ट्यूसडे को मंगलवार को 8:30 से 9:30 इंस्टाग्राम पे लाइव होता है। उसमें मैं आपके क्वेश्चंस और आंसर्स भी लेती हूँ और चीज़ें भी सिखाती हूँ, उसको भी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि एक सीखा हुआ पेरेंट एक ऑटिस्टिक बच्चे का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के इस्तेमाल से वो बच्चा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कट करते हुए आगे से आगे बढ़ेगा। आपको ऑटिज़म सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ऑटिज़म के साथ सक्सेसफुल हो सके। अब लैंग्वेज पिरामिड आता है, यानी कि भाषा का त्रिकोण। ये क्या होता है भाषा का त्रिकोण? एक एक चीज़ अलग अलग करके बच्चे को सिखाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, बोलेंगे बेटा बोलो 5 से 8 वाक्य का एक सेंटेंस, 5 से 8 शब्दों का एक वाक्य हम बच्चे को थोप देते हैं उसके ऊपर। बोलो मैं पानी पीने गया था इसलिए मैंने देखा नहीं, किसी बात के जवाब में। अब मैं पानी पीने गया था इसलिए मैंने देखा नहीं, 9 शब्दों का वाक्य। उसका ब्रेन उतना होल्ड अभी नहीं कर सकता, अभी सिखाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट है, ऑटिज्म है। यहीं पे पेरेंट की पढ़ाई लिखाई, उनकी ऑटिज्म को लेके समझ बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 वर्ड से 2 वर्ड पे गए, पानी दो, 2 वर्ड से 3 वर्ड पे गए, 3 वर्ड से 4 वर्ड पे गए। अब हम त्रिकोण पे आ गए। पहले व्हाट सिखाएंगे, फिर हु सिखाएंगे, फिर वेयर सिखाएंगे, व्हेन सिखाएंगे, व्हाई सिखाएंगे, हाउ सिखाएंगे। यानी कि क्या, कौन, किधर, कब, क्यों और फाइनली कैसे। जब ये सारी चीज़ें एक एक करके सिखाएंगे, यानी हम बच्चे को, मान लीजिए हमने एक सेब दे दिया, बोला अब इस पे 4 चीज़ें बोलेंगे। ये सेब है, सेब लाल है, मैं सेब खाता हूँ, सेब फल है। तो ये हमने क्या में 4 चीज़ें बताई। ये क्या है, इसका क्या रंग है, इसका क्या काम है, किस काम आता है, और इसकी क्या कैटेगरी या वर्ग है। ये सारे फल, ये सारे फूल, ये सारे जानवर, ये सारे किताबें, ऐसे वर्गीकरण कर दिया हमने, कैटेगराइजेशन। अब बच्चे को हमने बहुत सारी चीज़ों पर सिखाया कि बेटा बताओ। सीखते 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 अब वो कोई चीज़ आप दिखाएंगे तो उस पर 4 चीज़ें आपको बता सकेगा। इस तरीके से आपने इफ़ेक्टिवली उसके बोलने को, कम्युनिकेट करने को स्ट्रक्चर करके सिखाया ताकि उसके जीवन में उसका बेनिफिट हो सके। फिर उसको जगह जगह ले जाके दिखाएंगे, देखो कौन सो रहा है ना, तो कौन 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 खा रहा है, कौन बैठा है, कौन जाग रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे करते करते फिर वेयर सिखाएंगे, यानी कि कहाँ। उसके बाद आ जाएगा व्हेन, यानी कि कब। तो बाहर ले जाएंगे, दिखाएंगे कब जाएंगे घूमने, संडे को। कब जाएंगे पार्क में, शाम को। एक एक एरिया को कवर करते हुए जाएंगे। फिर क्यों सिखाएंगे और उसके बाद कैसे सिखाएंगे। जब एक बच्चे को पूरा त्रिकोण आ जाता है, व्हाट यानी कि क्या, हु यानी कि कौन, वेयर यानी कि कहाँ, व्हेन यानी कि कब, व्हाई यानी कि क्यों, और हाउ यानी कि कैसे। जब ये सारी चीज़ें बतानी आ जाती तब हमारा बच्चा हमसे अपने स्कूल की बातें शेयर करने लगता है। आज स्कूल में ये हुआ, इसने ये किया, क्योंकि कौन आ गया तो इसने ये किया, है ना। इंग्लिश टीचर ने
थर्ड चैप्टर सिखाया, तो थर्ड चैप्टर क्या है? क्या। किसने सिखाया क्या है? हु, कौन। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बच्चा आपको बताने लगता है। अगर आप पूरे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ ज्वाइन करें, लाइव अटेंड करें। हमारी मास्टर क्लास जो फ्राइडे को होती है 7 PM to 10 PM, वो अटेंड करें। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, क्योंकि आखिर तो ये हमारा बच्चा है ना। और अपने बच्चे के लिए मेहनत हमको डालनी ही पड़ेगी। हम सोचें बाहर का थेरेपिस्ट आके सब कुछ कर देगा, बात नहीं बनेगी। तो एक सक्सेसफुल बच्चे के लिए क्या चाहिए? एक ऑटिज्म के मामले में पढ़ा लिखा हुआ पेरेंट। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां हम और बात करेंगे कुछ सेंसरी के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर। तब तक के लिए सीखते रहे, जागरूक रहे, बच्चे के साथ काम करते रहे। थैंक यू।